नेपाल में सरकार गठन को लेकर के हलचल जो है वो तेज हो गई है। नेपाल के सेना प्रमुख की बालेन शाह के साथ बैठक है। आपको बता दें इस बैठक में रवि लामिछाने के मौजूद रहने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज आपको बता दें सेना प्रमुख के साथ बालेन शाह की बैठक होगी और इस बैठक में रवि लामिछाने के मौजूद रहने की संभावना है। नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर आ गई है। जेलों से 2000 से ज्यादा कैदी जो है वो फरार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल की आपको बता दें लगातार हिंसक प्रदर्शन के बाद अब नेपाल में सरकार के गठन को लेकर के जो हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। नेपाल के सेना प्रमुख की बालेन शाह के साथ आज बैठक होने वाली है। और देखिए सुरक्षा बलों के सामने इस समय मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती रही। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा भी दी जा रही है, लेकिन इस समय जैसे हालात कल हुए उसमें कुछ भी हो सकता था। उनको रेस्क्यू किया गया, कुछ तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुए। देखिए नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। और केपी शर्मा ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर पर भी धावा बोल दिया और उनके घर से नोटों की गड्डियां लूट ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था। देखिए क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर से नोटों की गड्डियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। धनगढ़ी में आरजू देवा को घर जेजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। और नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। राजधानी काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच में हवाई सेवाएं फिलहाल जो है वो प्रभावित है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें नेपाल में बदले घटनाक्रम को देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। फिलहाल ये सभी फ्लाइट आज के लिए रद्द हैं। आपको बता दें लगातार ये इनपुट्स मिल रही थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल इन फ्लाइट्स और एरोप्लेन्स के ऊपर कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल जो है इन फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आज के लिए इसे कैंसिल किया गया है। और देखिए सोमवार को जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के अधिकारियों ने शांति की अपील की है। सेना प्रमुख, मुख्य सचिव और गृह सचिव की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो हिंसा छोड़े और बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि पूरे नेपाल को सुलगाने पर आमादा है। देखिए हिंसा की आग में पूरा नेपाल जल रहा है। राजधानी काठमांडू को तो प्रदर्शनकारियों ने सुबह से सुलगा दिया। जगह जगह टायर जलाए गए और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। सोमवार को हुए प्रदर्शन से सबक लेते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर फेंक दिए। सरकार की नीतियों से गुस्साए लोगों का काठमांडू की सड़कों पर ऐसा हंगामा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई युवा टायरों को जलाकर पूरे इलाके को धुआं कर रहा था तो कोई पत्थरों से वार कर रहा था। और नेपाल में जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा पहुंच गई है। आपको बता दें 400 से ज्यादा लोग तो घायल हो गए। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जेन जी प्रदर्शनकारी हैं कि शांति की राह पर लौटने को तैयार ही नहीं दिखाई पड़ते। देखिए कोई पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहा है तो कोई सरकारी संपत्ति को।
प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो रहा है। न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नेपाल में शुरू हुए विद्रोह से भारत सरकार भी अलर्ट पर है। भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और बेवजह घर से बाहर न निकलने को कहा है। और इसी बीच भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी स्थिति यूपी के लखीमपुर खीरी में सतर्कता बढ़ा दी गई है, आपको बता दें। और ऐसे में क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पर भी बवाल काटा है, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास धनगढ़ी में स्थित कस्टम कार्यालय को नेपाली युवकों ने फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कस्टम कार्यालय पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया और जमकर तोड़फोड़ की। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। साथ ही फिलहाल नेपाल आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल के कटहवा में पूर्व सांसद का घर फूंक दिया गया है। पूर्व सांसद हृदय त्रिपाठी के घर पर आग लगा दी गई है। विधायक शंतु जायसवाल के घर में भी आग लगाई गई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद विधायक का घर फूंक डाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर को भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। राष्ट्रपति के घर को भी आग के हवाले कर दिया। गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के घर को भी फूंक डाला। और ऐसे में तस्वीर अब आ रही है और खबर यह है कि नेपाल के कटहवा में पूर्व सांसद का घर फूंक दिया गया। घर की तस्वीर देखिए, देर रात की तस्वीर है जब इस सांसद के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व सांसद हैं, साथ ही पूर्व सांसद हृदय त्रिपाठी भी हैं, उनके घर पे भी आग लगाई गई है। देर रात उनके भी घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है। तस्वीरों को देखिए, उनके घर की तस्वीर है। विधायक शंतु जायसवाल के घर में भी आग लगाई गई है, ये भी खबर है। तो ये 3 विधायक बड़े बड़े और सांसद, पूर्व सांसद और विधायक, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद विधायक का घर जो है अब फूंक डाला है। और चलिए अब नेपाल के प्रदर्शन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद इतनी बड़ी भीड़ एकाएक नेपाल की सड़कों पर आखिर जमा कैसे हो गई? अब सवाल उठता है कि इस प्रदर्शन का चेहरा कौन रहा है? तो जवाब है कि कोई नहीं। इस प्रदर्शन को लीड कर रहा है जेन जी यानी कि 18 से 28 साल के युवा। और इन लोगों को एक साथ जमा करने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो वो हैं 3 लोग। पहले हैं काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो कि एक रैपर भी हैं और 35 साल के बालेन शाह के कहने पर युवा घर से बाहर निकले। दूसरा बड़ा नाम जो है वो है नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का। ये कल तक जेल में बंद था, आज प्रदर्शनकारी इन्हें छुड़ाकर बाहर ले आए। तीसरा सबसे बड़ा नाम है सूदन गुरंग का, जो हम ही नेपाल नाम की एनजीओ चलाते हैं। इन्होंने युवाओं को जमा किया और प्रदर्शन करने को उकसाया। इन तीनों चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है राजधानी काठमांडू के मेयर यानी कि बालेन शाह की।